Exercise number 20.3 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ। अब अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके से होगा, बस आपको कंडीशन बनाना आनी चाहिए, कंडीशन से इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। सो फॉर पार्ट नंबर 1 पे आपको कंडीशन गिवन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन दिस। ये इक्वेशन है आपके, ये कह रहे हैं सेटिस्फाइड द रिलेशन दिस, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, सेम यही काम करना है। पहले स्टेप में आपने सॉल्यूशन के बाद लेट कर लीजिए अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, 5 है, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी k माइनस 2। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट निकालने के बाद आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के बाद इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन के मुताबिक काम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा 7/5 इक्वेशन 1 बन जाएगी, अल्फा बीटा इक्वल्स टू k माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वेशन 2 बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1 है। ये इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे इसको। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7/5। जब यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो ये किसके बराबर आएगा, अल्फा इक्वल्स टू 7/5 माइनस बीटा, बीटा प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन 4 को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अल्फा की जगह पे आपने 7/5 माइनस बीटा पुट किया, फिर इसको कैलकुलेट किया। तो जब इसकी कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने के बाद देखिए ये हो जाएगा 2 7 14, 2 बीटा माइनस का 2 बीटा प्लस का 5 बीटा इक्वल्स टू 1। 5 में से 2 को माइनस किया, प्लस का 3 बीटा बच जाएगा। फिर इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से आपके पास हो जाएगा 5 3 15, 15 बीटा 14 प्लस 15 बीटा डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1। अब 5 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई कर। ये सारी कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कीजिएगा जैसे आपको आसानी लगे। 14 प्लस 15 बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 5 से 5 हो जाएगा, प्लस का 14 है वहाँ जाके माइनस का 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गए, माइनस का 9 बचा, 9 डिवाइडेड बाई 3 15, दोनों को कैंसिल आउट किया तो बीटा की वैल्यू निकली -3/5। जब बीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर हमें अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 जो हमने बनाई थी जिसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें बीटा मौजूद था, तो वहाँ पे आप बीटा की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये माइनस का है, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/5 प्लस 3/5। सो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। 7 प्लस 3 होते हैं 10, 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 से 5, 5 2 ज़ा 10। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब अल्फा बीटा की वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को उठा के मेन सवाल उन्होंने ये पूछा था कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू हमारे पास किस इक्वेशन में मौजूद है, के की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में आपके पास के मौजूद है। जब अल्फा बीटा की वैल्यू को आप पुट कर दोगे, कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ से के फाइंड हो जाएगा। सो अल्फा बीटा, अल्फा की जगह 2 आ जाएगा, बीटा की जगह -3/2, के एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, -2/5 भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू के -2 डिवाइडेड बाई 5। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया, दोनों 5 कैंसिल आउट हो गए। -6 इक्वल्स टू के -2, माइनस का 2 है, इसे इक्वल के बाहर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। -6 + 2 इक्वल्स टू -4। सो के इज इक्वल्स टू -4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। इस रिलेशन को ये सेटिस्फाइड करे और इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। सेम पार्ट नंबर 1 की तरह काम करना है। सॉल्यूशन के बाद लेट कर लीजिए अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये गिवन है ए बी सी, सेपरेट कर लिया ए बी सी को। देन उसके बाद आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट को सॉल्व करके इक्वेशन 1 बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट को सॉल्व करके इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर आप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन रिलेशन। जो रिलेशन आपके पास गिवन है वो रिलेशन आपने लिखना है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। इसके बाद इस रिलेशन में से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बीटा की। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे बीटा की।
7 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 2/3 माइनस बी, प्रीवियस स्टेप में हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को पुट किया, -3 बीटा इक्वल्स टू 18। कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन आप लोगों पे डिपेंड करती है, जो आपको आसान लगेगी आपने वैसे कैलकुलेट करके आंसर ठीक लेकर आना है। सो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया है बीटा का, बीटा इक्वल्स टू -4/3। देन आपने पुट करना है, पुट इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 2/3, ये माइनस और इक्वेशन का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 + 3, 3 × 2 6। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी थी, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बना था वहाँ पर के मौजूद था, तो जिस इक्वेशन में भी के मौजूद है अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट करना है। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 7k + 2 डिवाइडेड बाई 3, अल्फ़ा की जगह 2, बीटा की जगह -4/3 इक्वल्स टू 7k + 2। यहाँ पे 3 लिखना भूल गई थी मैं, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 3 भी मौजूद है, ठीक है। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया तो दोनों 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8 प्लस का 2 था, यहाँ आके माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -10। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो k इक्वल्स टू -10/7। ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है।